met and हमेशा टीम के लिए रेडी रहते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली a person who has a very very positive mindset for any situation. कोई भी सिचुएशन में जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो हमेशा एक ऐसे माइंडसेट से वो आते हैं कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें करते हैं वो। उनका नाम है, एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी हो जाता है, हमारे मुंबई के चैनल पार्टनर जिसे हम जमन सर कहते हैं, बट नहीं, जमन सर नहीं कहते, हम उन्हें कोच जमन सर कहते हैं। टॉप 3 चैनल पार्टनर्स में से जो ईएलपी टिकट्स को लेकर है ना, ही कम्स इन द टॉप 3 चैनल पार्टनर्स। ऑलरेडी 400 प्लस टिकट्स सेल हो चुकी है, और वही स्ट्रैटेजीज को, वही चीजों को आपके सामने लाने के लिए कि कैसे कर रहे हैं वो, क्या ऐसी मैजिकल चीजें कर रहे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी टिकट सेल हो रही है, और व्हाट इज द अप्रोच दैट ही इज यूजिंग इट, ताकि हमारे ईच एंड एवरी आईबीसी जो यहाँ पर है नेक्स्ट 6 और 7 डेज में वो अप्रोच यूज करके आपकी टिकट्स के सेल को बढ़ा पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी कॉल अपॉन कोच जमन सर फ्रॉम मुंबई, है ना, हमारे चैनल पार्टनर है मुंबई के, और उनको मैं बुलाना चाहता हूँ आज हमारे स्क्रीन पे। तो जमन सर, सबसे पहले अ बिग 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 थैंक यू टू यू फॉर एक ही कॉल पर सर सेशन पे आने के लिए, एंड विदाउट एनी मुझे लगा कि मैं आपको कॉल करूंगा, मुझे पता है कि आप काफी बिजी भी हो, बट स्टिल सेइंग सर नो वरी सर, मैं आ जाऊंगा, आप बस बुला लीजिए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट जमन सर। एक जोरदार ताली आप जमन सर के लिए, सर एज इट कम्स अलोंग। जमन सर, थैंक यू you सो know मच सर। uh, थैंक Welcome, sir. Welcome. Good morning, all of you. Welcome, sir. Welcome, Welcome. Good sir. morning, sir. Welcome. Very welcome. Welcome. Good morning, Good sir. morning. Welcome, sir. Jaman, Good morning, sir. Sir, good sir. morning. Welcome, Coach Zaman sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning, Morning, sir. all of you champions. Hey, Jaman, sir. जमन थैंक सर, यू आप सो स्पॉटलाइट मच। पे, ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। uh सर, आई डोंट हैव वर्ड फॉर यू। मैं आई एम ब्लैंक नाउ। लिटरली ये मेरे लिए बहुत सर, ये जो आपने मेरे लिए जो भी बातें करी, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और लिटरली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग लकी कि मेरे ट्रेनर, मेरे गुरु मेरे बारे में अगर कुछ कह रहे हैं, इससे बड़ी, इससे अच्छी बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लिटरली दिन की अच्छी शुरुआत, इससे अच्छी और शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती सर। और आपने बोला, आपको मैं ना कभी नहीं बोल सकता सर। ठीक है, लिटरली। और ये मेरे लिए, और मेरे साथ, मेरे सामने मैं देख पा रहा हूँ तरुण सर हैं। ठीक है, अभी तरुण सर से बहुत बहुत अच्छी सारी चीजें मैंने सीखा अभी एक कॉल के ऊपर। बहुत मजा आया और उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। थैंक यू तरुण सर, उससे फायदा भी हुआ है। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने मेरे ड्रीम स्पीकर राहुल बगिया सर भी है। इनकी बड़ी बड़ी सारी चीजें मैंने चुरा के रखी हुई हैं और अरे, इनसे कर so रहता हूँ। kind of you. So kind of you, sir. So kind of you. थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं। ठीक है, अभी इस कॉल पे, क्योंकि यू ऑल पीपल कैन अंडरस्टैंड कि जहां पर आपके गुरु हो वहां पर बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिटरली मैंने बहुत कुछ सीखा है सर आप लोगों से। और जो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल दिल से बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, जिससे सब किसी का फायदा हो। ठीक है, बिल्कुल बस इसी इंटेंशन के साथ। सिंपल है कि सर, मैं जिस चश्मे से इस इवेंट को देख रहा हूँ, आई डोंट नो आप किस चश्मे से इस इवेंट को, इस एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड को देख रहे हैं। बस मैं वो चश्मा आज आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, कि बस वो चश्मा आप ले लीजिए और उस चश्मे से उस इवेंट को देख लीजिए जिस जिस चश्मे से मैं देख रहा हूँ। आई डोंट नो अभी तक आप में से कितने लोगों ने खुद का इवेंट का टिकट बुक किया है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर जिसने नहीं किया है और वो टिकट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले सॉरी बोल दूंगा। ठीक है, कि क्या ना, बड़ा बिजनेस अपने इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे शानदार इवेंट करने जा रहा है, और वो भी एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, जहां पर हम जैसे एंटरप्रेन्योर को सीखने को मिलेगा। और अगर हमने खुद का टिकट बनाए बगैर अगर हम कस्टमर्स का टिकट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विच इज नॉट फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले सर, मैंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी और सबसे पहली क्लैरिटी जो मैंने अपनी टीम को दी, कि आपका एक भी टिकट सेल हो या ना हो, आप सबको एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में जाना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन।
आपको जाना ही है, क्योंकि इस इवेंट में, ये इवेंट उनके लिए बाद में है जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए बाद में है। सबसे पहले मैं ऐसा फील करता हूं कि ये इवेंट मेरे लिए है सबसे पहले। ठीक है, मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उन 2 दिनों में सीखने के लिए। मुझे याद है कि मैं एक छोटे इवेंट के लिए, बाउंस बैक इवेंट के लिए, मैं मस्कत से आया था अपने बॉस को मनाकर। बहुत मुश्किल था। आप जो लोग जानते हैं कि वीजा कैसे मुश्किल से लगता है, और उस 2 साल का वीजा होता है और उसमें बीच में छुट्टी नहीं देते वो लोग, 2 साल के बाद की छुट्टी होती है। ठीक है, और अगर उसके बीच में छुट्टी लेते हैं आपको खुद का सारा खर्चा करना पड़ता है। तो मैं एक बाउंस बैक के लिए मैंने तकरीबन तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए खर्च किए थे। ठीक है, मस्कत में जॉब करा था उस वक्त मैं, डॉक्टर विवेक बिंदा सर को मैंने देखना शुरू किया था, और उस वक्त मैं मस्कत से सिर्फ बाउंस बैक इवेंट अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चलता कि ये अभी अभी गया है वीजा लगा के मुश्किल से, और वापस से बीच में आ रहा है, तो वो तो मेरी बैंड बजा देते। तो पेरेंट्स से भी छुपाकर, बॉस को मनाकर, सिर्फ एक बाउंस बैक इवेंट को देखने के लिए आया था। तो मेरे लिए आप यकीन मानिए, जितने भी बाउंस बैक इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा सिचुएशन ना रहा हो तो उस सिचुएशन के बिना मैंने फिर मिस नहीं किया उसको। तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि मैं खुद इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि मुझे उस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले मैंने अपना टिकट बना लिया, और फिर मैंने अपनी टीम को भी ये बता दिया कि जो लोग, मैंने अभी से कुछ दिनों पहले ही, आज से 25-30 दिन पहले, 1 महीने पहले ही मैंने उन लोगों को बोल दिया कि जो लोग अपना टिकट बना लेंगे, आप देखिएगा लास्ट जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप रिजल्ट देख रहे होंगे, उन सब का, जो जिन्होंने अपने टिकट्स बना लिए होंगे, उन सब का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से कन्विक्शन आ जाएगा कि मैं खुद जा रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों को भेज नहीं रहा हूं पैसा कमाने के लिए। तो सबसे पहले अभी यही मेरी गुजारिश है कि आप में से जितने लोगों ने अभी तक टिकट नहीं बनाया है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, हर जगह धाम होता है, मक्का होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसको लोग बहुत दिल से ऐसा मानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो इस तरह की इवेंट जो खुद हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको इग्नोर करना इज अ साइन कि आप इसको, आप बोल रहे हो कि आप एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन एक्चुअली में अंदर से आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो अभी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप अपना टिकट बना लीजिए, ये मेरा चश्मा है बेसिकली। ठीक है, और जब आप खुद टिकट बना लेंगे, फिर जब लोगों को बताएंगे, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वी पीपल आर लकी, कि अगर हम 5 टिकट सेल करते हैं तो हमारी एंट्री फ्री है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो अब हमारे ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर आ जाता है कि जब हमने खुद का टिकट बना लिया है, मैं आपको टिकट बनाने के लिए ईएलपी का टिकट नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्रेन की टिकट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेन का टिकट। तो ट्रेन का टिकट बनाइए, ईएलपी का टिकट तो आप जीत कर जाइए। आप इतनी, आपके ऊपर खुद खुद बखुद इतना प्रेशर इंप्लीमेंट हो जाएगा कि आपको 5 तो बहुत मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम कि इतना तो करना ही है, और वो हो जाएगा, ना का सवाल ही नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आपने अपना टिकट बना लिया और एफर्ट लगा रहे हैं आप पिछले 25 दिन से, और आपका 5 टिकट भी सेल नहीं हुआ। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता इस बात पर। कहीं ना कहीं आप के मन में कन्विक्शन की कमी है, या फिर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आपने टिकट नहीं बनाया है। तो प्लीज टिकट बना लीजिए, नंबर 1। ठीक है, और अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो जो ऐसा मेरा मानना है कि मुझे क्यों जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि मुझे खुद सीखना है एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मिलेगा बड़ा बिजनेस का वहां जाकर। अगर आप नए हैं या फिर अभी आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजनेस नहीं किया है, तो तब तो आपको जाना ही चाहिए। क्योंकि जैसे आप करीब जाएंगे, वहां पर आप पूरी टीम देखेंगे बड़ा बिजनेस की, पूरा सिस्टम देखेंगे बड़ा बिजनेस का, आप भी फील करेंगे कि कैसे बड़ा बिजनेस ने वहां से इनकम लेने से पहले 7 से 8 करोड़ रुपए पहले बड़ा बिजनेस ने वहां लगा दिया। हम 700, 800, 1,000 रुपए लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 7 से 8 करोड़ रुपए हमारे डेवलपमेंट के लिए बड़ा बिजनेस ने लगा दिया, और अभी हम ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये प्रॉब्लम, पता है, मैं इसको मानता हूं विजन का प्रॉब्लम, कि हमारा विजन ना बड़ा बिजनेस के साथ अलाइन ही नहीं है।
ठीक है। और जब मेरा विजन ही अलाइन नहीं होगा बड़ा बिजनेस के साथ, तो बहुत मुश्किल है। आप टिकट हो सकता है सेल भी कर ले, लेकिन अगर विजन ही नहीं अलाइन होगा तो बड़ा मुश्किल है वहां पर जाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि कंपनी के साथ हमारा विजन अलाइन हो जाएगा, हमें ब्रोडर एस्पेक्ट दिखेगा, हेलीकॉप्टर व्यू दिखेगा बड़ा बिजनेस के, कि इतनी सच में इतने बड़े पैमाने पे बड़ा बिजनेस इवेंट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, कैसे एक, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर, वो लोग कैसे कर रहे हैं, तो मुझे ब्रोडर एस्पेक्ट दिखेगा बिजनेस का, मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग पिक्चर दिखेगा। राइट। मुझे मुझे मेरा ऐसा मानना है, इन सारी चीजों के लिए पहले हमें खुद को, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, पहले हमें खुद को जलना पड़ता है, खुद को तपना पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम थोड़ा जलें, खुद तपें, और जाकर इनके विजन को अपना विजन बना लें। क्योंकि व्हाट आई फील कि देखिए, विजन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर वन, विजन में मतलब विजन का कमाल होता है, जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं आज, उनके विजन का कमाल होता है। जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं अगर अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे और उनमें जो डिफरेंस है वो विजन का है बहुत बड़ा, कि वो इसी चीज को कैसे देखते हैं, इसी इवेंट को, इसी टिकट को वो कैसे देखते हैं, और हम कैसे देख रहे हैं। हम बेचने के लिए देख रहे हैं, वो सीखने के लिए देख रहे हैं, वो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत मूल फर्क है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है कामयाबी के लिए, जो मैंने फील किया अभी तक, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग होना है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रांग है। एक तो आपका विजन कितना स्ट्रांग है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांग है। इससे पहले भी मैं एक कंपनी में हुआ करता था। ठीक है, मैं बहुत जोशीले तरीके से काम करता था। मैं बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मैंने लिया वहां पर, मैंने बेस्ट सेल का अवार्ड लिया, थाईलैंड ट्रिप अचीव किया, लेकिन 3 साल बाद कंपनी ही नहीं रही, कंपनी खत्म, टाई टाई फिश। तो अब मैं क्या करता। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील करता हूं कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड वी आर वेरी लकी कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग हैं, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग हैं। ठीक है, तो आप भी इस चीज को फील करेंगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ बोल बोल करके आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कैसे फील करेंगे आप जब जाएंगे कंपनी के करीब, आप ऐसे इवेंट्स में रेगुलर आएंगे, तो आप भी फील कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का कमाल, आपके विजन का कमाल होता है, और धीरे धीरे फिर टीम का कमाल होता है। मैं अभी इनफैक्ट कल ही परसों में बात कर रहा था अपनी टीम से कि मैं हमेशा, मतलब जब मैं आईबीसी था तो मैं 20-20, 15-15, 20-20 फॉलोअप कम से कम डेली तो करता था। ठीक है, डेली की बात कर रहा हूं, मैं डेली करता था। लेकिन मैं अभी क्या देख पा रहा हूं कि मैं अभी 300 से ज्यादा टिकट्स अपने सेल हो गए हैं, लेकिन मैंने हार्डली 25 से 30 फॉलोअप्स किए होंगे। तो ये शिफ्ट कैसे आया कि एक समय ऐसा था जब 50 टिकट सेल होते थे, लेकिन उसके लिए 100 100 200 500 फॉलोअप करने पड़ते थे। लेकिन अभी टीम का कमाल है, ये मेरी बात नहीं है, ये टीम का कमाल है कि वो, अभी मैंने 25 फॉलोअप्स किए हैं, लेकिन मेरी टीम से 300 से ज्यादा टिकट सेल हो गए हैं। तो अब क्या है कि ये एक समय के बाद आता है। तो विजन क्या है हमारा, कि हम खुद भी जाएं, और हमारी एक बड़ी टीम हो धीरे धीरे। बड़ा बिजनेस भी यही चाहती है। तो मैं बता दूं आपको, विजन का कमाल, ऑर्गेनाइजेशन का कमाल, और टीम का कमाल। तो विजन का इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, आप उनसे, जो अच्छा क्रिकेटर हो, जो अभी क्या कहते हैं टीम इंडिया में खेलता हो, आप उनसे पूछना, कभी इंटरव्यू देखना उनकी, अपनी इंडस्ट्री का, अपने क्रिकेट इंडस्ट्री का कोई इवेंट वो मिस करते हैं क्या। उनसे पूछना कभी, कभी भी। वो कैसे भी कंडीशन में होते होंगे ना, जो अभी टॉप परफॉर्मर हैं, जो लोग आते हैं, उनसे आप देखो, उनके रगों में होती है वो चीज। मतलब आप उनसे वो चीज छीन ही नहीं सकते। वो गणेश चतुर्थी चतुर्थी है, या फिर और भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं, वो उनको रोक ही नहीं सकता। कोई डांसर की बात कर लीजिए, कोई एक्टर की बात कर लीजिए, आप उनको हर उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में क्या क्या इवेंट होता है, उनको सब पता होता है, और वो उस इवेंट में कंटिन्यूअसली, वो कोई भी इवेंट मिस नहीं करते। तो हम क्यों मिस करेंगे।
तो लिटरली मैं बता दूं, मैं तो सबसे पहले बहुत एक्साइटेड हूं, और पूरी टीम को, जो लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं सबका टिकट बन चुका है, ठीक है, दिल्ली आने के लिए। और उसके साथ साथ पहले जिन जिन लोगों ने पहले टिकट बनाए हैं उनके टिकट्स भी ज्यादा है, मतलब ये अपने जिन्होंने ट्रेन की टिकट बनाई है उनका ईएलपी टिकट भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने फील किया है कि आप अगर खुद में कन्विक्टेड होंगे, कन्विक्शन आपका खुद में अच्छा होगा प्रोडक्ट को लेकर, जो चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं वो खुद भी आप उसके लिए तैयार होंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी से बता पाएंगे। अब रही बात, अभी मैंने जो फील किया अपनी टीम में, वो ये फील किया है कि आपके पास लीड्स के चैलेंजेस थे, लीड्स की चैलेंजेस थी कि अभी लीड की जो क्वालिटी है वो अप टू मार्क नहीं आ रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आप सब लोगों को बोलूं। लेकिन अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने कैसे किया, तो हमने जितने पुराने लीड्स थे पीछे, जितने पुराने लीड्स थे उन सारे लीड्स को वापस से, जिसको आपने डेड मान लिया था, बहुत सारे लोग छोड़ दीजिए, इन पे तो 2 महीने पहले काम हुआ था, ठीक है, 3 महीने पहले काम हुआ था, 6 महीने पहले काम हुआ था, अब ये किसी काम का लीड नहीं है। आप यकीन मानिए उसी लीड का सबसे जबरदस्त कमाल हुआ है, उसी लीड का सबसे जबरदस्त कमाल हुआ है, तो उस लीड्स को पकड़ लीजिए, ठीक है। जितने भी अभी भी ये एकदम हॉट वीक है ये वाला, ठीक है, ये जो एक हफ्ता है, ये एक हफ्ते में वो जितने लीड्स को आपने छोड़ा है कोई ना कोई उसको तोड़ देगा। अगर आपने छोड़ दिया तो कोई ना कोई तोड़ देगा, आप यकीन मानिए। तो इससे पहले कि कोई और दूसरा उस पर हाथ मार ले, ठीक है, कब्जा जमा ले, तो आप अपनी लीड्स को पकड़ लीजिए। और अब तो रियली थैंक्स टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एंड बड़ा बिजनेस, कि उन्होंने जो पीएसए वाला सिस्टम लाया है, ये तो गेम चेंजर है। बहुत बहुत मजा आ रहा है अभी, आप यकीन मानिए, बहुत बहुत, मतलब मेरी टीम ने पिछले 2 दिन में तकरीबन 31,000 रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, ठीक है, 31,000 रजिस्ट्रेशन। और ये सारे पुराने के डेटा तो मैं आप लोगों को भी ये ब्रह्मास्त्र दे देता हूं, और अगले इस हफ्ते में और जबरदस्त रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो ये कि जितने सबसे पहले तो आपके पास जितने पुराने डेटाज हैं वो सबको जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए, जल्दी से, देर मत कीजिए। आज हर कोई ये टारगेट ले ले कि 500, 1,000, 1,500, ठीक है, वो इतना रजिस्ट्रेशन आज का आज करे। क्यों? क्योंकि आपका काम बड़ा बिजनेस ने बहुत आसान कर दिया, बहुत बहुत आसान, आप सोच नहीं सकते इतना आसान कर दिया है कि आप रजिस्टर करते हैं, उस पर एक सेल्स एजेंट बात करना शुरू कर देता है एकदम खटाक से, तुरंत, फटाफट, और वो आपको P0, P1, P2 बना कर देता है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। तो जितना ज्यादा हो सके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई ओटीपी नहीं लग रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब कौन से वाले लीड पर, कौन से वाले लिंक पर ओटीपी नहीं लग रहा है वो आप पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड नाम करके एक लिंक आ रहा है, तीसरे नंबर पर है, ऊपर फर्स्ट सेकंड हम वन ऐप में जाएंगे तो तीसरे नंबर पे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड पे आएगा, उस पर आप रजिस्टर कीजिए। जब उस पर रजिस्टर करेंगे तो ओटीपी नहीं लग रहा, ओटीपी नहीं लगता है, डायरेक्ट वो रजिस्टर हो जाता है। और रजिस्टर होने के लिए, होने के तुरंत बाद वो उस पर पीएसए ट्रिगर हो जाता है। जब पीएसए ट्रिगर हो रहा है तो वहां पर आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर कंसल्टेंसी वो व्हाट्सएप कर रहा है, बड़े रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, बड़ी बड़ी रिलेवेंट चीजें बताता है, एक कंसल्टेंट का बढ़िया उदाहरण वहां पर मिल रहा है। और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि वो अच्छे अच्छे सवाल पूछ पूछ के P0 बना लेता है, उसको पेमेंट तक पहुंचा देता है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि कस्टमर से लीड ले रहे थे, कस्टमर से फोन पे बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग फोन उठा नहीं रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम आएंगे वेबिनार में, वो आ नहीं रहे थे, फिर उनको आप वेबिनार में बुला रहे थे, वेबिनार में भी बहुत सारे लोग बोल करके भी नहीं आ रहे थे, और आ भी रहे थे तो आधे मीटिंग से चले जा रहे थे। फिर उसके बाद आप उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग करते थे, उनको कॉल करते थे, उनकी प्रॉब्लम समझते थे, फिर जाकर के डिसीजन स्टेज, फिर पेमेंट स्टेज पे पहुंचते थे। ये इतना लंबा प्रोसेस था आपको पेमेंट स्टेज तक पहुंचने में। आप सोच के जरा देखो, फील करो, महसूस करो आप कि आपका ये सारा प्रोसेस कट करके बड़ा बिजनेस ने ये सारा टेंशन ले लिया है। ये P0, P1 वो लोग हैं, P0 जो पेमेंट करने के लिए जा रहे थे,
पेमेंट करना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत आई फिर वो रुक गए। P1 यानी कि वो और समझना चाहते हैं, जब वो बॉट से पूछता है कि आप और समझना चाहते हैं तो वो P1 में चला जाता है। अगर वो बॉट को ये बोलता है मैं पेमेंट करना चाहता हूं तो P0 में चला जाता है। तो अब आपको जो कॉल करना है P0 को, डायरेक्टली ये बोलना है कि सर मेरे सिस्टम ने ये बताया कि आप पेमेंट कर रहे थे, सर आपको दिक्कत आई, बताइए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसको बुलाना, इनवाइट करना, प्रोफाइलिंग करनी, फिर उसके बाद वेबिनार में लाना, वेबिनार के बाद वापस फॉलोअप के मैसेजेस भेजना, फिर कनेक्ट करना, ये सारा जो आपका पाथ था ये सारा क्लियर कर दिया। और क्लियर करके डायरेक्ट P0, मतलब सर बताइए पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, हमारे सिस्टम ने बताया आप पेमेंट करना चाहते हैं। और इससे पेमेंट, कई लोग तो पेमेंट भी कर दे रहे हैं, कई लोग पेमेंट भी कर दे रहे हैं डायरेक्टली। तो मैं बता दूं ये बहुत अच्छा गेम है, बस मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बस मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर ये फायदा आपको इस हफ्ते का नहीं होगा। तो प्लीज अब, अभी से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी से लग जाते हैं हम सब लोग मिलकर, ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करते हैं, P0 P1 पर ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करते हैं डेली। अब मतलब सिर्फ समझिए डेली फॉलोअप करना है आपको। ठीक है, डेली फॉलोअप्स करने हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा देने हैं। अगर आपने डेली फॉलोअप्स बढ़ा दिए तो यकीन मानिए अगला एक हफ्ता बहुत चमत्कारी होगा, चमत्कार होने वाला है। ठीक है, और फिर आप वहां आएंगे, रिजल्ट्स के साथ आएंगे तो और भी मजा आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए, हमारे लिए बहुत सारा काम आसान हो गया है। ठीक है, और इस आसान काम में आप फायदा उठा लीजिए। दिल्ली जरूर आइए। हमने दिल्ली चलो आंदोलन एक कैंपेन स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक आंदोलन है हम सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात है कि हम मुझे एक मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनुप सर का कि उन्होंने मौका दिया। और ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जिससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन आस्क। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जमन सर। यस ऑफ कोर्स, बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चंस, सो चार चार से पांच पॉइंट्स आपने बताया। फर्स्ट, गेट योर दिल्ली टिकट्स, कि भाई खुद आप दिल्ली आ जाइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जी आपको सर। क्यों जाना है ये डिफाइन कर लीजिए। ओल्ड लीड्स पे थोड़ा काम कर लीजिए, दैट इज अगेन, जो जितने भी आपके पुराने लीड्स होंगे वो लीड्स को निकाल के उस पर काम करना स्टार्ट करिए, रजिस्टर करवाइए लीड्स को। एंड ऑफ कोर्स बाकी का काम तो पीएसए कर रहा है ना। एंड ये बहुत वैलिड पॉइंट है सर कि पीएसए आपका काम कर रहा है, बिकॉज आपका काम तो बहुत बड़ा इजी हो गया। अब वही बॉट पकड़ेगा वो कस्टमर को कि भाई आपको चाहिए नहीं चाहिए। वो कस्टमर विवेक सर को जानता है, वेबिनार देखेगा, P0 P1 P2 बाइफोकेट करेगा और आपके पास दे देगा। आपका काम इजी हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। जमन सर, इसमें ना एक आध चीज ये पूछना है मुझे आपसे कि हाउ आर वी हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। क्या अगर अगर मेरे आईबीसीज का कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो कस्टमर्स का कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि सर दिल्ली नहीं आना है, अभी नहीं आना है, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है। सो एज अ टीम, आप इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हो समन सर, आई एम श्योर कि आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे आईबीसीज के कि जमन सर कस्टमर मुझे ये बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है दिल्ली नहीं आना है, कस्टमर बोल रहा है पैसे नहीं है, कस्टमर बोल रहा है कि अभी नहीं आना है, कस्टमर बोल रहा है कि क्यों आना है। सो हाउ शुड एन आईबीसी हैंडल एन ऑब्जेक्शन मैं इतना कल ही वे के जहाँ पे वो कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि नहीं सर ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। हाउ आर वी डूइंग दैट, और हाउ आर यू डूइंग दैट एज अ टीम तो और कल एज अ लीडर। कल ही मेरे पास ये ऑब्जेक्शन आया था। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि लास्ट टाइम आपने अपनी लर्निंग के ऊपर, ठीक है, 5-6 हज़ार रुपए कब खर्च किया था। मैंने उनसे यही ओके। पूछा कि आपने लास्ट टाइम 1 साल 2 साल में, 5 साल में अपनी लर्निंग के ऊपर कब खर्च किया था। तो वो सोचने लग गए कि कब खर्च किया था, कब खर्च किया था। मैंने बोला देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली दूर है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको कि ये सारे चैलेंजेस है। बेसिकली चैलेंज ये है ही नहीं। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपने अपने ऊपर अभी तक अपने ब्रेन के ऊपर ये माइंडसेट नहीं। सर उनको मैंने बताया कि ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि हमारे समाज का प्रॉब्लम है कि लोग अपनी लर्निंग पे खर्च नहीं करते। यही आपके इंटरेस्ट की चीज होगी ना। अगर क्रिकेट देखना होगा और आप बहुत ज्यादा क्रिकेट के इंटरेस्टेड होंगे ना,
आप फैन होंगे क्रिकेट के, तो फिर आप कितना दूर जाना है ये नहीं सोचेंगे, आप उसको ब्लेसिंग समझेंगे, राइट आप उसको मजा समझेंगे। लेकिन चूंकि लर्निंग आपके लिए वो फीलिंग नहीं है अभी तक, पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में कभी आपने इस तरह की चीज सोची ही नहीं, इसीलिए आपको दिल्ली दूर लग रहा है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने ऊपर लर्निंग नहीं करेंगे तो दिल्ली क्या, आपके, आप जहां रहते हैं ना उसके बगल वाला गांव भी बहुत दूर लगने लगेगा आपको। ठीक है, आप परफेक्ट जहां रहते हैं ना परफेक्ट उसके बगल वाला गांव भी बहुत दूर लगने लगेगा। आप सोचने लगेंगे, आप जोड़ने तगाड़ने लगेंगे कि अरे वहां जाऊंगा तो मेरा पेट्रोल खर्च हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जोड़ने लगेंगे। लेकिन जब आप अच्छे सफल आदमी रहेंगे तो आपको दुबई भी दूर नहीं लगेगा। वेरी ट्रू तो सर वेरी उन्होंने बोला, सर अब किसी भी तरीके से हो, मेरे घर से लोग मना कर रहे थे सर, मेन रीजन ये था। मैंने बोला उन्होंने भी नहीं किया होगा, आप पता पूछ लेना उनसे कि अपनी लर्निंग के लिए उन्होंने कब खर्च किया था। तो ये बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है आपको अपने ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट करने का। तो सर ये मत सोचो कि आप दिल्ली जा रहे हो कि कहाँ जा रहे हो। दिल्ली आने वाली की संख्या रोज बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, आप नहीं गए तो इसका मतलब दिल्ली खाली नहीं हो जाएगा। और इस समय तो पूरा होटल बुक हो गया, अगर अभी जाओगे लेट से ना तो होटल मिलने में भी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो सर ये सारी बातें बेबुनियाद है। आपको लर्निंग करनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको चीन भी जाना चाहिए। ठीक है, वेरी ट्रू सर हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो चीन जाना पड़े तो चीन भी जाओ। ठीक है, तो ये तो दिल्ली है, पास में है। राइट ठीक है, राइट तो ये कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। ठीक है, तो आपका पहले इसलिए मैंने कहा ना, अब वो दिल्ली, सर मेरा ऐसा मानना, मैं बिलीव करता हूँ एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, आपके अंदर अगर यही वाली एनर्जी है, आप भी खुद ही ये सोच रहे थे कि दिल्ली मेरे लिए कितना दूर है, मैं कैसे जाऊंगा, आपने खुद ही टिकट नहीं बनाया है, मतलब मैं इसी चीज से कोरिलेट करता हूँ इस चीज को। तो वो एनर्जी वाले लोग ही आपके पास आएंगे। वेरी ट्रू ठीक है, और फिर आपको भी वैसे ही चैलेंजेस आपको ऊपर वाला लाके देगा। आप यकीन में, मेरे पास आए हैं लेकिन बहुत कम ऐसे चैलेंजेस आए हैं। बोल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत कम तरीके से, और तुरंत बात समझाने से वो समझ जाते हैं। वेरी ट्रू सर बिल्कुल सर। Done. Done. Thank you so very much, Zaman sir, for answering that question. So one is value creation. Is what I understand कि आप ये जो आपने ये जब क्वेश्चन जब आप पूछते हो कि आपने लास्ट टाइम लर्निंग कब किए थे, खुद के ऊपर आपने पैसा कब इन्वेस्ट किया था, दैट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट एक एंटरप्रेन्योर को आपको पूछना चाहिए, बिकॉज दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर रियलाइजेशन कभी कभी हमें सामने वाले इंसान को कराना भी होता है ना, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि बॉस हाँ मैं खुद के ऊपर खर्चा नहीं कर रहा हूँ, मेरे लर्निंग पे खर्चा नहीं कर रहा हूँ। सो यस, क्वेश्चंस लाइक दिस विल हेल्प। सो जमन सर, आपके टीम में से यू एज आई सेड यू आर हैंडलिंग अ बिग टीम, सो एक 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 नॉर्मल आईबीसी हाउ मेनी कॉल्स आर दे मेकिंग, मतलब जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, एक आईबीसी अपना दिन कैसे स्टार्ट करता है, कितने कॉल्स करता है, क्या फॉलो अप करते हैं, और आप कैसे उसे देखते हो, खुद सेल्फ सेल्फ एनालाइजेशन कैसे करते हो, एक आईबीसी को कैसे करना चाहिए इनफैक्ट। जो देखिए, मेरे पास ना सर कई कैटेगरीज के आईबीसीज हैं, मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ आपको। प्लीज। मतलब मैं कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग, जो लोग मेरे मेरे विजन के साथ अलाइन है। ठीक है, जो लोग मेरे विजन के साथ अलाइन है और वो हमारे तरीके से काम करना चाहते हैं सर, वो 150 से 200 कॉल से एक दिन भी कम नहीं करते। वाह। ठीक है, और जो लोग मेरे विजन से अलाइन हो रहे हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप है, तो वो लोग 50 100 कॉल्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि मतलब चूंकि क्या ना, ये काम ही है हमारा, कॉल करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का। और अगर हम कॉलिंग्स ही कम करेंगे, इसका मतलब हमने अपना दुकान ही समझिए खोला नहीं है, या फिर दुकान हमें भरोसा नहीं है। तो मेरा ये हमारा सबसे बड़ा यंत्र है फोन। ठीक है, इस फोन को उठाना है और हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करना है। सर व्हेन आई वाज आईबीसी, तो सर मेरा इन जनरल जो मेरा कोलाइजर हुआ करता था, हम लोग कोलाइजर से राइट ही कोड लेते हैं। ठीक राइट है, कोलाइजर जो हुआ करता था सर, कम से कम 6 घंटे, और ऑन एन एवरेज सर, अगर हफ्ते में से 3 दिन कम से कम 8 घंटे, 8.5 घंटे तो होता था। वाह। ठीक है, तो कोलाइजर 6 से 8 घंटा तो होना चाहिए। और जो लोग 6 घंटे भी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ
कि जो लोग आज से 6 घंटे का अगर ये वादा कर दें कि मुझे 6 घंटे का इक्वलाइजर मैं रोज दूंगा, तो सर आज से 6 दिन बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा, किसी का भी सर 50 टिकट से नीचे नहीं होगा। ये मेरा वादा है। सिंपल, अगर इट्स अ सिर्फ सिंपल लॉजिक, डेली देंगे वो। इट्स अ सिंपल लॉजिक सर कि मैंने द मोर नंबर ऑफ कॉल्स आई मेक द मोर नंबर ऑफ कन्वर्जन्स विल गेट। एक इंटरेस्टिंग एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं राहुल सर और हमारे जितने चैनल पार्टनर्स हैं उनके पास भी जाता हूँ, उनकी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सर, इवेंट के बाद क्या होने वाला है? 23-24 के बाद क्या होगा सर? सर इवेंट के बाद धमाल होगा, ठीक है। और जो लोग, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए क्या है कि हमें इवेंट के बाद की प्लानिंग अभी ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए राइट। जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है सर। पहले ना मैं कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले ये सोचता था, मैं पहले का माइंडसेट बता देता हूँ, अरे इनको पता चल जाएगा मेरे बारे में तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप यकीन मानिए ये चीज विवेक सर से मैंने सीखा। और कि विवेक सर अपना मतलब जो वीडियोस बनाते हैं, फ्री फ्री के वीडियोस बनाते हैं, उसमें ऐसे राइट। ऐसे कंटेंट डालते हैं। फिर मैंने कई जगह पर कंपेयर किया बड़े बड़े ट्रेनर्स को दूसरी जगह, वो लोग राइट। छुपा छुपा के आधे मन से ऐसे कंटेंट देते हैं, तो वो कहाँ है आज? आज विवेक सर कहाँ है? ठीक है। बहुत तो बढ़िया आप सर। यकीन मानिए जब भी मैं ऐसे सेशन में आता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मेरे साथ चल रही है वो मैं एकदम खुल के शेयर कर दूं। तो यस अभी सर। जो, चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को कामयाब बनाऊंगा, ऊपर वाले ने लिखा हुआ है कि अगर जमान जी ने 1,000 लोगों को कामयाब किया तो जमान जी को मैं यहाँ ये वाला गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है। तो अभी 1,000 लोग तो मेरे पास है नहीं, तो 1,000 जैसे जैसे और जहां भी हैं लोग, अगर वो मेरी वजह से एक किसी एक चीज की वजह से वो कामयाब हो जाते हैं, तो वो मेरे ऊपर वाला तो काउंटिंग कर रहा है। हो सकता है यहाँ सीएसवी काउंट ना हो, लेकिन उधर सीएसवी काउंट हो रहा है, तो इसकी वजह से फायदा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो भी लोगों को आप टिकट सेल कर चुके हैं, उन लोगों को रोज उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है वो टिकट सेल कर दिया तो हो गया भाई साहब, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, गेम अधूरा है, ठीक है। उन सारे लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, उन सारे लोगों के साथ अपनी कम से कम 5 पॉइंटर्स जो आप रोज सीखते हैं पॉइंटर वाइज उनको रोज शेयर कीजिए, और धीरे धीरे उनको बीबीपी का कंटेंट भी डालते जाइए उनके दिमाग में। क्योंकि सिंपल बता रहा हूं मैं आपको कि वहां पर जब वो जाएंगे 2 दिन में, नो डाउट विवेक सर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताएंगे, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह से होंगे जिनकी बत्ती थोड़ी देर से जलती है, उनको बात थोड़ी देर से समझ आती है। मैं कई बार इवेंट में जाता हूँ, बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बहुत एक्साइटेड, लेकिन क्या ना, उस एक्साइटमेंट की वजह से मेन जो कंटेंट होता है कई बार इंसान लूज कर जाता है। लेकिन जब आप उसके दिमाग में पहले से डाल के भेजेंगे, पहले से उसको ये बात बता के भेजेंगे बीबीपी क्या है, उसका वैल्यू क्या होगा, पहले से वैल्यू क्रिएट करके रखेंगे, तो कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा आपके अगले 7 दिन के अंदर, अगले 6 दिन के अंदर। तो उनको बीबीपी के बारे में बता के जाइएगा, ईएलपी इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ईएलपी स्टार्टर है, ठीक है। उसके बाद मेन कोर्स बीबीपी होगा, एलएफपी होगा। तो मेन कोर्स के बारे में जरूर बता दीजिएगा, उसको हिंट दे दीजिएगा, उसको ब्रोशर्स भेज दीजिएगा, जो जिसने एएलपी ले लिया है, ठीक है, उनके साथ, मेरे कहने का मतलब है उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड कर लीजिएगा। जितने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर लेंगे उतना अच्छा चांसेस हो जाएगा कन्वर्जन का। तो ईएलपी के बाद ही मेन गेम होने वाला है। ये सब तैयारी जो है उस 6 दिन की है। ये जो अभी 22, 23, 24 को जो ये इवेंट होगा, वो अगले 6 दिन के पाइपलाइन और रिजल्ट के लिए किया जा रहा है। विवेक सर भी वहां पर बीबीपी को बहुत जबरदस्त तरीके से और एलएफपी को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट करेंगे। तो आप सिर्फ एएलपी बेच करके खुश मत हो जाइएगा, उनको आगे उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करके उनको उनकी क्लैरिटी जरूर दे दीजिएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा कन्वर्जन। यस सर। थैंक यू सो वेरी मच जमन सर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इंसाइट्स कि तैयारी तो हमें करनी है, इनफैक्ट चालू हो जानी चाहिए तैयारी। बी इन टच विद द कस्टमर, ताकि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इज वी आर क्रिएटिंग फनल एंड पूरा गेम तो वो नेक्स्ट लास्ट 6 दिन में चेंज होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू राहुल सर फॉर योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, एंड ऑफ कोर्स इफ आवर चैनल पार्टनर्स इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। यस। श्योर, थैंक यू सो वेरी मच विनोद सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो जमान सर, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा।
क्योंकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट देने के पीछे जो है वो मूलभूत कारण मैं ही हूँ कि कि जो है वो कल जैसे विनोद सर ने कहा एंड आपने सीधा एक ही कॉल के ऊपर हाँ बोल दिया। तो दिस इज द रेयर क्वालिटी दैट वी आर फाइंडिंग इन एनी द सुपर सक्सेसफुल पर्सन। आप है, हमारे गुजरात के चैनल पार्टनर्स अभी हो गए, बाकी कई सारे जो है वो सीपीस हो गए, जो मतलब ऑलवेज जो रेडी रहते हैं। और आपकी ये बात जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर सीएसवी काउंट हो ना हो, ऊपर जो है वो सीएसवी काउंट हो रहा है। एंड डेफिनेटली आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट दैट ऑलमाइटी इज गिविंग। यस। तो उसी उसी वो कारण की वजह से जो है ना आपके वो उसी माइंडसेट की वजह से आज जो है वो आप टॉप 3 के अंदर, टॉप 2 के अंदर है, और आने वाले समय के अंदर एट द एंड ऑफ द इवेंट शायद आई थिंक टॉप पर ही रहेंगे आप और आपके आईबीसी। सो दिस इज समथिंग व्हाट विच इज मैं इतना ही बता सकता हूँ कि भाई हमारा वो जो कर्मा का पोर्ट है ना उसके अंदर जमा हो रहा है, और आप यस इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सो काइंड। अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं, मैं एस बिंग एंड आईबीसी पूरे बेस ग्राउंड लेवल के ऊपर से सोच रहा हूँ, तो वो पूछ ही लेता हूँ क्योंकि ये यस मौका मैं मेरे हाथ से नहीं जाने देना चाहता। समझ सर, आपने कहा कि जो पुरानी लीड्स है, ऑल लीड्स है, उसमें जो है वो सबसे ज्यादा मतलब पहले जो है वो कनेक्ट बनाना शुरू करे। तो कई सारे हमारे आईबीसी का ये सवाल होता है कि भाई पुराने लीड्स में होता ये है कि भाई उनसे भी लोगों ने हमारा नंबर सेव करके रखा हुआ है, शायद आई थिंक फोन अभी नहीं उठाते, या फिर हम दूसरे नंबर से भी करते, तो सीधा जो है ना हम बोलते हैं कि अगर बड़ा बिजनेस है वो, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ पहले मुलाकात हुई हुई थी, ठीक है, तो इसके बाद सीधा फोन कट कर डालते हैं, राइट। तो उस संदर्भ में आप क्या जो है वो मतलब एडवाइस देना चाहेंगे हमारे आईबीसी को कि वहां पर क्या फिर से सीधा वो वैल्यू क्रिएट करे, अगर दूसरे नंबर से भी हम कॉल लगा रहे हैं कि भाई वो बंदा अभी दूसरी बार आपको सुने। जब आईबीसी का कॉल कर रहे थे तब वो डिसअपॉइंटेड था, जो भी एक्सपेक्टेड चीज थी, बट इसके अंदर अभी वो सुने, तो उसमें क्या कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे आईबीसी के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं बता दूं आपको कि और सारे आईबीसीस को कि मैं बोलते जब ऐसे फीडबैक डेटा पे कॉल करता हूं तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता कि मैं बड़ा बिजनेस से बोल रहा ओके। हूँ, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि ये जयप्रकाश जी का नंबर है। तो जयप्रकाश जी कैसे हैं, डायरेक्ट जयप्रकाश जी से ही बात करते हैं, उनको क्या पता किसने फोन किया है, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूं इस बात से, जैसे आप बड़ा बिजनेस बोलते हैं वो बंदा फोन काट देता है क्योंकि उसके दिमाग में फिर वो सारी घंटियां बज जाती हैं जो पहले उसके साथ घटना घटी थी। पहले जो उनका आपने दबा के और कई आईबीसी ने दबा के आईबीसी के लिए फॉलोअप किया था, तो उसके दिमाग में बड़ा बिजनेस बोलते ही आईबीसी की घंटी बज जाती है, तो वो घंटी बजानी ही नहीं है। तो मैंने सबको यही बताया है अपने आईबीसी को भी कि आप बिल्कुल बड़ा बिजनेस, और हर जगह जरूरी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम लेके ही बात शुरू कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्टली उसके नाम से बात शुरू कीजिए और उनसे बोलिए कि सर एक समय पे आपने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था और बहुत इंटरेस्टेड थे आप चीजों को, लेकिन आप नहीं कर पाए, मैं समझ सकता हूं कि कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। देखिए, जितने लोग ने हमें इंक्वायरी की थी, आप लोग भी इस बात से अग्री करेंगे कि सब लोगों ने इस वजह से ज्वाइन करना चाहते थे हमारे साथ, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसके कुछ मूल कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कि उसके पास उतना पैसा नहीं था, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण था कि उसको लग रहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तीसरा बड़ा कारण था कि उसको डर था इस बात का कि मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये सारे बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से वो पीछे हट गया। हम उसको कोई ऐसी चीज दे रहे थे जिसमें उसको बड़ा अमाउंट देना था, इसके लिए वो पीछे हट गया। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 60% लोग ऐसे ही इसी कैटेगरी से मिल जाएंगे आपको। अब चूंकि उनको ये सारी फीलिंग आ गई, अब वो फोन करने पे इसलिए डायरेक्ट मना कर देते, नहीं 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 मेरे को नहीं करना। लेकिन अब हम ना हम उसको आईबीसी दे रहे हैं, ना हम उसको कोई इस तरह की चीज बता रहे हैं कि आप यहां पर आके कमाइएगा, एमएलएम वाली फील फैक्टर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम उससे उतना बड़ा पैसा भी नहीं बोलने वाले हैं। तो इसीलिए वो लीड हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा। उनको शुरुआत कैसे करनी है, अपने नाम से शुरुआत की, उनके नाम से शुरुआत की है। मयूर जी, आपने इंक्वायरी की थी, बहुत जमाना हो गया, बातचीत की आपसे, आपने तब बताया, अगर आपके पास फीडबैक में लिखा हुआ है कि उसने पैसे की वजह से मना किया था, तो उनको लिखिए, तब आपने बताया था कि आपके पैसे की दिक्कत है जिसकी वजह से आप बिंद्रा सर के साथ। अब तो वो बिजनेस मॉडल ही बंद हो गया है, लेकिन आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बिंद्रा सर ने बंद नहीं की है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह की बात
आप फिर आप ईएलपी के बारे में उनको बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप यकीन मानिए कि वहां से बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे। हम्म। मैंने ये चीज प्रैक्टिकली किया है, करवाया है, तो लोग सुनते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आपके पास जितने लीड्स है उसके सारे के सारे लीड्स सुनेंगे। ये 100-80-20 का रूल हर जगह काम करता है, तो आपको मेंटली इस बात के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। बहुत यस। अच्छी बात कही सर आपने, बहुत मतलब सुपर्ब तरीके से समझाया कि सीधा अगर बड़ा बिजनेस का नाम देंगे या फिर बिजनेस कंसल्टेंट वैसे भी बोलेंगे तो उसके मन में कोई ना कोई वो पीछे का जो उसके साथ जो भी हुआ है वो मतलब उसके दिमाग के अंदर वो जहन में है उसके, तो शायद आई थिंक आप उसके अभी भले के लिए फोन उसको लगाएंगे फिर भी वो बात सुनेगा नहीं। तो बिल्कुल। सीधा उसका नाम ना दे, इसके बाद आप बताएंगे तो चलेगा। इसके साथ सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक हमने ओल्ड लीड्स हो गई, ठीक है, एक आपने शायद आई थिंक ब्रांच के ऊपर आप आईबीसी जो है वो डीएमटी भी करवा रहे होंगे, वो मतलब फ्रेश लीड्स वो डीएमटी भी हो गई। और तीसरा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो फिजिकल मीट्स का भी है। तो मेरा मतलब इस सवाल के अंदर शायद आई थिंक दो सवाल आ रहे हैं कि आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू कि जो आपका आसपास खास का मार्केट है, जो लोकल मार्केट है, जो किराने वाला, जो वो सब्जी मंडी वाला, या फिर अगर मैं बातचीत करूँ वो जनरल स्टोर वाला, मिठाई की दुकान वाला, जहां पर आप ऑलमोस्ट महीने में 2 4 5 बार जो ट्रैवल करते हैं, वो आपका चेहरा जानता है, तो ये हमारे जो नेचुरल मार्केट है वो कितना इसके अंदर कारगर रहता है? क्योंकि हमारे एक आईबीसी ने ये नेचुरल मार्केट में जाकर टिल डेट 50 टिकट सेल कर दी है, ठीक है, जी। वो मतलब फिजिकल जा जाकर ही। तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी आपके ब्रांच में जो माहौल है उस हिसाब से ये नेचुरल मार्केट काम करता है? लोगों को इसके अंदर भी काम करना चाहिए। एंड इसमें ही जो पुरानी लीड्स थी, ओल्ड डेटा, न्यू लीड्स वाला, डीएमटी वाला, एंड अगर ये फिजिकल आप कर रहे हैं तो इसमें कन्वर्जन का रेशियो मतलब क्या क्या किस हिसाब से रहा, अगर वो आप शेयर कर पाए तो आई गेस आई थिंक और एक ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी हमारे एनालिसिस को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने रेशियो पूछा और मैं रेशियो ही बताना चाह रहा था आपको। जी ठीक है, सर। और आप यकीन मानिए कि अगर मैं बात करूं पुराने लीड्स में जितने भी टिकट्स हमारे पास आए हैं, तो हम्म। पुराने लीड्स में अगर मैं 300 का ही आंकड़ा पकड़ूं, अगर तो 300 में मैं समझा पाऊंगा कि 300 में 150 टिकट्स पुराने होंगे। ओके। ठीक है, और सर 100 टिकट्स जो है वो हम्म। आसपास खास के होंगे। वाह। ठीक है, और 50 टिकट नए लीड से आए हैं। ओके। तो मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, अभी एक माइंडसेट और भी है, मैं सारे आईबीसीज को भी ये देना चाहता हूं कि नो डाउट पुराने लीड्स का फायदा हुआ है, आसपास खास का भी जबरदस्त फायदा हुआ है, और नए लीड्स में रिजल्ट्स थोड़े कम आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो अगर के इवेंट के बाद क्या होगा, तो मैं जो अभी तक देख पा रहा हूं, जो नए लीड्स हैं उससे बीबीपी का कन्वर्जन ज्यादा आएगा। हम्म। तो आरओआई वहां से बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और आसपास खास से बीबीपी का कन्वर्जन थोड़ा कम आएगा। पुराने वाले लीड से फिर भी आएगा, ठीक ठाक आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वर्जन बीबीपी का अगर कहीं से आएगा तो नए लीड से आएगा। कम जरूर है, वो 50 ही है, लेकिन हम्म। अगर ये 50 में मेरे को ऐसा लगता है कि 30 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक आईबीसी का जो आरओआई है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बिल्कुल। पुराने लीड्स का भी इंपॉर्टेंस यहां पर सबको पता चल गया, आसपास खास का भी पता चल गया, और जो नए लीड्स है उसका भी आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नए लीड्स में अभी हो सकता है कन्वर्जन थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ये पिकअप पकड़ेगा, ये पिकअप आएगा 1 महीने के अंदर, जो अभी हम लोगों को समझ आ रहा है। मतलब अगले, लेकिन ये फायदा नए लीड्स का उसी को होने वाला है जो अभी भी वो नए लीड्स ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हाँ ठीक है, वैसे लोग जो इस महीने कुछ नहीं लिया अगले महीने भी कुछ नहीं लेंगे, तीसरे महीने जब पिकअप आएगा तो उनको फायदा हो जाएगा, नहीं, उनको समझने में फिर से 1 महीने लगेगा। हम्म। लेकिन जो नए लीड्स ले रहे हैं लेकिन अभी उनका कन्वर्जन स्लो है, तो वो पाइपलाइन बन रही है। ठीक है, और वो समझ पा रहे हैं उस मार्केट को, उस माइंडसेट को। ठीक है, और जो लोग नहीं समझेंगे इस माइंडसेट को, उनको अभी और 2 महीने लगेगा उस नए लीड से कन्वर्जन लाने में। बहुत बढ़िया। जैसे कि शुरू में प्रांशु सर, अश्विनी सर, इन लोगों ने ज्यादा दबा के लीड्स चलाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शुरू में इनको धड़ाधड़ रिजल्ट्स आने लग गए थे, इनके भी रिजल्ट्स शुरू में स्लो थे। तो हम्म। अभी नया फेज स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा स्लो है कन्वर्जन नए नए लीड से, लेकिन ये बहुत तेज हो जाएगा जो लोग इस माइंडसेट को समझ जाएंगे कि अभी कैसा बिहेव कर रहा है हमारा कस्टमर। उनके बिहेवियर को समझते समझते 1 महीने लगेगा, और 1 महीने से ये लोग फिर जबरदस्त पेस पर आ जाएंगे।
और जो लोग सोचेंगे कि नहीं अभी तो नहीं आ रहा है तो मैं पैसा क्यों जलाऊं, तो उनको 2 महीना और लगेगा। ओके। वेरी फ्रैंक। यस सर। तो ये रेशियो मैंने क्लियर कर दिया सर आप। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर इसमें ही और ज्यादा एक मेरा लास्ट, इसके बाद हम डेफिनेटली हमारे जो चैनल पार्टनर्स या फिर आईबीसी है उसके 2-4 सवाल ले लेंगे। मतलब आपकी ये कॉन्वर्जेशन से मुझे ये पता लगा कि भाई हमारे आईबीसीएस को ये जो 5-6 दिन बचे हुए हैं उसमें पुराने लीड्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, जो अभी भी ओल्ड डेटा अभी तक नहीं पकड़े हुए हैं, तो भाई उसको जो वो सीधा आप अलग नंबर से और अलग ये जो है वो आपके रोल से जो है वो सीधा बातचीत करना शुरू कर दीजिए। वो ईएलपी आज की टिकट सेल करने के लिए आसपास का खास मार्केट